गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। चलिए आज अध्ययन से जुड़ेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से अपन भिन्नों की पर्सनालिटी का अध्ययन कर रहे थे। तो आज देखिए हमारे सामने टॉपिक है संख्या रेखा पर भिन्नों को दर्शाइए। यानी संख्या रेखा, रेखा का मतलब क्या होता है? एक लाइन। इन लाइन पर अगर कोई संख्या को दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे यानी दर्शाएंगे कैसे? देखिए हमारे पास संख्या है 4 सही 1/2, यानी ये संख्या है 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो इसका मतलब है ये संख्या है 4.5। कितनी है? 4.5। तो अभी देखो हमारे पास ये जो संख्या है 4.5, तो यहाँ देखो 0 से लेकर के और यहाँ तक ये बिंदु हो गया 1 2 3 4, यहाँ तो 4 आ गया, यानी पूरी संख्या 4 है। और 4 के बाद और 5 तक, यानी एक भाग को अपन 2 भागों में बांटेंगे, यानी 4 और 5 को हम 2 भागों में बांटेंगे। तो ये तो यहाँ तो 4 हो गया, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 से 1/2, यानी 4 और आधा, यानी 5 से अधिक है और 5 से कम है और 4 से अधिक है, तो 4 से 1/2 यहाँ आएगा। अभी चलिए आगे संख्या है 3 सही 3/4, यानी 3 अंक तो पूरे ले लेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया 1 2 और 3 तो यहाँ पूरे हो गए। फिर अगले 3 और 4 के बीच में 4 भाग बांटेंगे। देखो ये 3 है और ये 4 है। 3 के बाद में देखो 1 2 3 4, 3 के बाद में 3/4, यानी ये भाग यहाँ आएगा 3 + 3/4, यानी 3 से 3/4 पौने 4। 2/3, यानी ये संख्या किससे कम है और किससे ज्यादा है? यानी अपन लेंगे, यहाँ आता है 0 के बाद में यहाँ 1 आएगा, यानी 1 के बीच में कितने 0 और 1 के बीच में कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ के ऊपर है 2 और नीचे 3, यानी अगर ऊपर 3 होता तब 3/3 आते, तब एक संख्या पूरी होती। तो 1 और 2 के बीच में ये देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इसको 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यानी 2/3। 3 भागों में से 2 भाग लेंगे, यानी 1 2 3, 3 भागों में से 2 भाग लेंगे, तो 2/3 कहाँ पर आएगा? इस बिंदु पर आएगा 2/3। ये 2/3 यहाँ पर होगा। ये था हमारे पास, यानी 4 से 1/2, यानी ये संख्या 4 से अधिक है और 5 से कम है। ये संख्या देखिए 3 + 3/4, यानी 3 से 3/4, यानी क्या है? 3 से अधिक है और 4 से कम है, पर है कहाँ? ये देखिए 3 से तो ज्यादा है और 4 से कम है। 3 और 4 के बीच में 3/4 भाग, यानी 4 भागों में से 3 भाग लेंगे, तो 3 से 3/4 यहाँ आएगा। 2/3, ये संख्या देखिए 2/3, ये संख्या 0 से तो अधिक है और 1 से कम है। 0 से अधिक है और 1 से कम है, 0 से अधिक है और 1 से कम है। तो देखिए 1 और 2 के 0 और 1 के बीच में हम 3 भागों में बांटेंगे। देखिए 1 भाग ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2/3 यहाँ पर आ गया। अभी आगे देखिए, संख्या रेखा को देखकर गुब्बारे में संख्या लिखिए। हमारे पास ये सवाल दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और एक गुब्बारा बना हुआ है जो यहाँ पर बना हुआ है। तो ये संख्या कहने का मतलब 1 से तो ज्यादा है और 2 से कम है, पर इस संख्या को लिखेंगे कितना? देखिए 1 और 2 के बीच में कितने भाग बनेंगे? 1 2 3 4 और ये 5। गुब्बारा कहाँ पर बना हुआ है? गुब्बारा इस पर बना हुआ है, इस पर। तो गिनिए, देखिए 5 में से कितने भाग हो गए? 1 2 3, तो क्या हो गया? 3/5, यानी 1 + 3/5। 1 से ये संख्या बड़ी है और 2 से छोटी है, 1 + 3/5। अभी अगला देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। 5 और 6 के बीच में यहाँ गिनो कितने कॉलमों पर गुब्बारा कहाँ पर है? गुब्बारा यहाँ पर है। देखिए तो 5 के बाद में गिनो, 5 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8,
कुल भाग कितने हैं? 8 है। 8 में से जो गुब्बारा बना है वो किस पर है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर है गुब्बारा, यानी 5 के बाद में 8 में से 7 जो संख्या लिखी हुई है वहां पर गुब्बारा बना हुआ, तो इसका मतलब है 5 + 7/8। अगली संख्या देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 7, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और यहाँ पर लिखा हुआ है 9। तो गुब्बारा इस संख्या पे बना है, गुब्बारा यहाँ पर, तो 8 और 9 के बीच में देखो कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 भागों में 8 और 9 को हमने 7 भागों में बांट दिया। तो गुब्बारा किस पे है? 3 पर है। देखिए 1 2 3, तो 8 + 3/7, यानी ये संख्या 8 से कम है। 8 के बाद में 7 में से जो 3 नंबर का जो अंक है वहां पर हमारा गुब्बारा बना हुआ है, तो ये संख्या होगी 8 + 3/7। अगली संख्या देखिए, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 51 है और यहाँ 52 है। 51 और 52 के बीच में इस संख्या पे गुब्बारा बना हुआ है, तो 51 तो ये हो गया, क्यों 51 के बाद में गुब्बारा, तो 51 प्लस 51 और बाद 52 में देखिए 51 के बाद में 1 2 3 4 5, यानी 51 और 52 को हमने 5 भागों में बांटा है और जिसपे गुब्बारा है 3 नंबर पे, तो 51 + 3/5, 51 + 3/5। अभी ये देखो, सबसे पहले यह लिखा हुआ है 53, यहाँ पर लिखा हुआ है 54, यहाँ पर लिखा हुआ है 55। 53 और 54 के बीच में देखिए इस भागों को कितने भागों में बांटा है? 53 के बाद में गिनना शुरू करें, 1 2 और 3 भागों में बटा हुआ है। तो ये संख्या क्या है? 53 के तो बाद में है और 54 से पहले है, तो इसका मतलब 53 प्लस 53 के बाद में देखिए 1 2 3, 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में से गुब्बारा कहाँ पर है? 2 पर है, तो 53 + 2/3 क्या है? 53 + 2/3। तो बच्चों आज आपने वीडियो के माध्यम से जो संख्या रेखा पर संख्याओं का मिलान करना, या जहाँ पर गुब्बारा बना हुआ है तो उस गुब्बारे में संख्या को भरना। अगर गुब्बारे में संख्या लिखी हुई है यानी ये बताना कि ये गुब्बारा कहाँ आएगा, संख्या रेखा कहाँ पर बनाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जो संख्या रेखा पर जो दर्शाने वाले सवाल थे आपने सीखे। अगले वीडियो के इंतजार तक जय हिंद जय भारत।